जी हाँ दोस्तों, आप सबको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं। सुन के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे, आपके होश और हवास उड़ जाएगा। जी हाँ मेरे भाई, अगर वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेंगे तो आपने सोचा नहीं होगा कि कभी ऐसा वीडियो सुनने को मिला होगा या देखने को मिला होगा। वीडियो को पूरा एंड तक देख के जाइएगा, थोड़ा भी मिस मत करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे दोस्त आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की हो तो प्लीज लाइक कर लीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, इस घटना को पूरे अच्छी तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है बिहार के एक छोटे से गांव से। उस गांव का नाम जमुई था। जमुई गांव में एक बेचू नाम का व्यक्ति था जिसकी उम्र 60-65 साल थी। बेचू का एक छोटा सा दुकान हुआ करता है। बेचू का साइकिल का दुकान था और साइकिल बनाया करता है और साइकिल पे बहुत सारे लोग आया करते हैं। उसके दुकान पर कस्टमर का बहुत सारा भीड़ लगा रहता है। उस मार्केट में उस एक बेचू का दुकान था, बाकी किसी का दुकान नहीं था। वहां पे पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां भी आया करती है अपना साइकिल ठीक कराने के लिए। लेकिन जो बेचू था मेरे दोस्त, एक नंबर का ठरकी इंसान था। वो किसी भी सुंदर लड़की को देखता है तो देखता ही रह जाता है। उसके अंदर एक अलग सी भावना, एक अलग सी ऊर्जा आती है बेचू के अंदर कि इस लड़की को इस तरीके से, उस लड़की को उस तरीके से, इस महिला को इस तरीके से, मतलब वो किसी को नहीं छोड़ता है। मन ही मन उसके अंदर की बातें और उसके अंदर की चीजों को कल्पना कर लेता है। किसका ऐसा सामान होगा, उसका ऐसा सामान होगा। इस तरीके का वो बेचू इंसान था। लेकिन मेरे दोस्त, उसके दुकान के बगल में ठीक एक चाय का दुकान था। जो साइकिल बनाने आदमी आता है वो चाय पीने उस दुकान पर चला जाता है। जब चाय पीने जाता है आदमी तो दुकानदार चाय वाला क्या करता है, उस बेचू का सारा कहानी बताता है उस चाय जो पीने जाता है कस्टमर से। ऐसे करते करते मेरे दोस्त बहुत सारे लोग बेचू की कहानियां सुन लेते हैं। जब उसकी कहानी पूरा सुन लेते हैं मेरे भाई, तो सब ने एक प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग ऐसा करते हैं कि इस बेचू का दुकान इस मार्केट से हटवा दे। लेकिन बेचू के पास बहुत बड़े बड़े से लोगों से जान पहचान था। बेचू का कोई इधर उधर थोड़ा भी टस नस नहीं कर सकता है। उसके पास एक पावर भी था। उस मार्केट में बहुत ऐसे दुकानदार थे, हजारों दुकानदार ऐसे थे कि जो बेचू को अच्छे तरीके से जानते हैं और बेचू को सपोर्ट किया करते हैं। लेकिन बेचू के पास इतना भी पैसा था मेरे दोस्त कि कहीं बात नहीं बनती है तहाँ पर वो पैसा फेंक देता है और पैसे से अपना काम चला लेता है। इतना उसके पास पावर था। बेचू उस मार्केट में पूरा मशहूर था साइकिल वाला। लेकिन एक बार क्या होता है मेरे दोस्त, बेचू के दुकान पर 10-12 स्कूल की लड़कियां आती हैं और उसमें एक लड़की का नाम शिवानी था। और शिवानी का साइकिल पंचर हो गई थी और साइकिल देती है शिवानी और बोलती है कि दादा, आप मेरा साइकिल का पंचर बना दीजिएगा और मैं शाम को जब कॉलेज से लौटूंगी तो मैं अपना साइकिल लेकर जाऊंगी। बेचू बोलता है कि ठीक है बेटा, तुम जाओ, मैं तुम्हारे आने से पहले तुम्हारा साइकिल मैं ठीक कर दूंगा। बेचू क्या करता है, साइकिल वहां पर रख लेता है और शिवानी अपने सहेलियों के साथ मेरे दोस्त कॉलेज चली जाती है। कॉलेज जाने के बाद जब शाम को छुट्टी होता है तो अपने सहेली के साथ आती है उस बेचू के दुकान पर साइकिल लेने के लिए। लेकिन बेचू उस लड़की से कुछ उल्टी सीधी बातें बोलना चालू कर देता है। ऐसी तरीके से बोलता है कि उस लड़की को ज्यादा एहसास भी न हो। लेकिन बेचू अपने फुल कॉन्फिडेंस के हिसाब से पूरे तरीके से सब कुछ बोला करता है। बोलता है कि तुम्हारे सामान में बहुत ज्यादा छेद था, बहुत जगह पंचर लगाना पड़ा, बहुत जगह ऐसा ऐसा साटना पड़ा, सब जगह तुम्हारा टाइट था नट, लेकिन फिर भी मैं उसको ढीला कर दिया। इस तरीके से शिवानी से बात करता है। शिवानी बेचारी को बुरा लगता है और क्या करती है, अपना साइकिल लेती है और पैसा जितना भी होता है शिवानी पैसा देती है और पैसा देकर मेरे दोस्त वहां से चली जाती है। पूरे रास्ते घर आने तक शिवानी यही बात सोचा करती है कि उस दादा ने क्या बोला, कैसे बोला, क्या हमको कुछ समझ में नहीं आता है। शिवानी आती है घर आने के बाद अपनी मम्मी का फोन लेती है और मम्मी के फोन में जो वो साइकिल वाला बेचू बोला था सब सर्च करके उसको अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करती है। जब अच्छे तरीके से जान लेती है मेरे दोस्त तो क्या करती है,
फिर अगली सुबह दुकान पर जाती है और दुकान पर जाने के बाद उस बेचू को बहुत फटकार लगाती है, बहुत बोलती है। बोलने के बाद वहां से चली जाती है स्कूल, बहुत धमकी देती है और स्कूल अपने कॉलेज जाने के बाद अपने सहेलियों को सारे को बताती है कि उस बेचू के दुकान पर कभी तुम मत जाना, उसकी गंदी नजर है, उल्टी सीधी बातें बोला करता है। लेकिन उसकी सहेलियां समझाती हैं कि अगर हम लोग का साइकिल खराब हो जाएगा, मार्केट में एक ही साइकिल का दुकान है, तो फिर हम लोग कहाँ बनाएंगे। लेकिन सारी सहेलियां एक अपना ग्रुप बनाती है और ग्रुप बोलती है कि जब भी किसी का साइकिल खराब होगा सब लोग एक साथ चलेंगे और उससे बोलेंगे कि तुम तुरंत हम लोग का साइकिल ठीक करके दो, उसके बाद हम लोग जाएंगे। और ऐसा ही करती है मेरे दोस्त शिवानी की सारी सहेलियां। अगर किसी का साइकिल खराब हो जाता है तो सारी सहेलियां दुकान पर जाती है और जब तक वो साइकिल ठीक नहीं कर देता तब तक अपने कॉलेज चाहे अपने घर नहीं जाती है। अब जो बेचू था बेचारा परेशान हो जाता है, उसका जो बोली बढ़ा चढ़ाकर बोलने वाला था, इधर उधर की बातें साट कर बोलने वाला था, वो सब कुछ बंद हो जाता है। लेकिन मेरे दोस्त उसी दुकान पर एक लड़की आती है। लड़की का नाम नंदिनी था। नंदिनी देखने में बेहद खूबसूरत थी। नंदिनी उसी कॉलेज में पढ़ा करती है। अभी नई नई उसका ज्वाइनिंग हुआ था उस कॉलेज में। अभी उसका कोई सहेली नहीं था। उसका चैन टूट गया था साइकिल का और बेचू के दुकान पर आती है और बेचारा बेचू उसका साइकिल लेता है और साइकिल लेकर बोलता है कि बेटा तुम जाओ और शाम को जब आना कॉलेज से तो तब मैं तुम्हारा साइकिल ठीक कर दूंगा। लेकिन नंदिनी बोलती है कि नहीं, मेरा साइकिल अभी ठीक करिए और साइकिल से ही स्कूल अपने कॉलेज जाऊंगे। बेचू क्या करता है, जल्दी 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 उसका चैन को ठीक करता है। जब ठीक हो जाता है तो उस नंदिनी से बोलता है कि तुम्हारे सामान में बहुत सारा गड्ढा हो गया था, देखो इसको अच्छी तरीके से टाइट करके तुम्हारा सही कर दिया हूँ। अब तुम्हारा थोड़ा भी इधर उधर नहीं हिलेगा, नहीं डूलेगा, तुम्हारा सब कुछ नट बोल्ट टाइट कर दिया हूँ। इतना सब कुछ सुनने के बाद शिवानी बेचारी सोच में पड़ जाती है कि थोड़ा सा चैन सही करना था और इतना लंबी चौड़ी बातें बढ़ा चढ़ाकर क्यों ये बोल रहा है। बेचारी शिवानी वहां पर पैसा देती है और पैसा देकर अपने कॉलेज चली जाती है। अभी उसका नया नया था, पहला दिन था कॉलेज, किसी से बोलचाल भी नहीं था, कोई उसका सहेली भी करीब की नहीं थी। अपना जैसे तैसे करके शाम की छुट्टी होती है। शाम की छुट्टी होने के बाद नंदिनी फिर बेचू के दुकान पर आती है और बेचू से बोला करती है कि तुम सुबह में हमको क्या बोले थे। बेचारा बेचू बात को घुमा देता है और घुमाने के बाद वहां से नंदिनी घर आती है। घर आने के बाद बेचू क्या करता है, अपना दुकान बढ़ाता है और बढ़ाकर घर आता है। जब घर आता है तो देखता है कि उसकी जो बीवी है वो आराम से चेयर पर बैठी है। चेयर पर बैठकर आंख बंद करके सो रही है। चेयर पर बैठे बैठे सो गई थी। क्या करता है, बेचू अपने बीवी को जगाता है, उसका हाथ पकड़कर बेड पर ले जाकर सुला देता है। सुलाने के बाद बेचू को जितना खाना बनाने आता है जाता है, खाना बनाता है और खाकर सो जाता है। तब तक रात में उसकी बेटी जो थी वो फोन करती है अपने पापा के पास। और जो बेटी थी उसकी एक लड़की थी जिसका नाम निशा था। बोलती है उसकी बेटी संगीता कि पापा मेरी बेटी आपके घर जाना चाहती है और वहीं पर रहकर पढ़ाई करेगी। जो बेचू था वो बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, उसको आने दो और नहीं तो किसी से पहुंचवा देना घर तक। संगीता बोलती है कि इसके चाचा जाएंगे और उसको छोड़कर आ जाएंगे। जब अगली सुबह होती है तो निशा के चाचा क्या करते हैं, बेचू के घर तक ले आकर छोड़कर चले जाते हैं। निशा यहाँ पर रहती है। जब शाम होता है तो बेचू अपने दुकान पर से घर आता है तो देखता है कि मेरी नाती जो पोती है वो आ गई है। क्या बेचू उसको खाने पीने का सब कुछ देता है और उसकी जो उम्र थी मेरे दोस्त 20-22 साल थी और उसी कॉलेज में उसका एडमिशन कराना था जिस कॉलेज में सारी लड़कियां पढ़ने जाया करती हैं। बेचू अगली सुबह उसको कॉलेज लेकर जाता है और निशा का एडमिशन करा देता है। निशा देखने में बेहद खूबसूरत थी मेरे दोस्त। निशा रोज बेचू के साथ ही कॉलेज जाती है और कॉलेज छोड़कर बेचू आता है, अपना दुकान खोलकर चलाता है। जब शाम होता है तो निशा फिर दुकान तक आ जाती है और दुकान से घर आ जाती है। एक बार क्या होता है मेरे दोस्त कि बेचू निशा को छोड़ने नहीं जाता है स्कूल, निशा अकेली जाती है। निशा जब अकेली जाती है मेरे भाई तो शाम के टाइम
जब निशा कॉलेज से घर आती है तो बेचू उस दिन अपना दुकान नहीं खोला था, दिन भर घर पर ही था। जब निशा घर के अंदर जाती है तो देखती है कि उसके जो दादाजी नाना जी हैं वो हाथ से कुछ काम कर रहे थे। जब हाथ से काम कर रहे थे तो निशा को रहा नहीं गया, निशा तुरंत पास चली जाती है और बोलती है कि दादाजी आप ये क्या कर रहे हैं। दादाजी को कुछ समझ नहीं आता है और बोलते हैं कि बेटा इसको करने से बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है, अगर यकीन नहीं है तो तुम अपने हाथ में पकड़ो और देखो करके। निशा बेचारी क्या करती है, पकड़ लेती है और वैसे ही किया करती है ऊपर नीचे, और निशा को बहुत मजा आने लगता है। और मजा इतना आने लगता है मेरे दोस्त की निशा का भी मूड बन जाता है। और जब मूड बन जाता है तो बेचू क्या करता है, निशा के साथ काम कर लेता है और काम करते करते निशा का हालत खराब हो जाता है। जब निशा का हालत खराब हो जाता है मेरे भाई तो निशा का मन नहीं भरता है। निशा फिर बोलती है कि और चाहिए, और बेचू क्या करता है उसके साथ और काम करता है। काम जब तक करता है कि निशा थक नहीं जाती है। निशा का हालत इतना खराब हो जाता है, बेचारी रोती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन फिर भी काम करना बंद नहीं करती है। उस रात में काम करने के बाद निशा अगली सुबह कॉलेज नहीं जाती है, और जब कॉलेज नहीं जाती है तो उसकी सहेलियां जो थी निशा का इंतजार करती है, और निशा जब नहीं मिलती है तो बेचू के दुकान पर जाती है साइकिल के और पूछती है कि निशा आज कॉलेज नहीं आई थी। बेचू बेचारा बोलता है कि निशा का थोड़ा तबीयत खराब है, निशा अभी 2-3 दिन तक कॉलेज नहीं जाएगी। उसकी सहेलियां वहां से चली जाती है दुकान पर से। जब शाम को बेचू घर आता है तो देखता है कि निशा बेड पर लेटी है, तो खाना अपने हाथ से बनाता है और अपनी बीवी को और निशा को भी खाना देता है। खाना देने के बाद मेरे दोस्त अब बेचू को रहा नहीं जाता है, और निशा का तबीयत इधर खराब है लेकिन फिर भी उसके साथ काम करता है। और ऐसा ही उसका क्रिया चलता रहता है और निशा यहीं पर रहा करती है और पढ़ा करती है। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना और संचेत करना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।